But since he has spoken from the podium of the Congress formal Chintan Baithak in the presence of the Prime Minister and Sonia Gandhi, therefore his comment deserves to be taken seriously. आप सबों ने सुना है, उन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का जिक्र किया कि बीजेपी और संघ के कार्यक्रमों में इसको प्रोत्साहित किया जाता है। यह बहुत ही घटिया, बेबुनियाद आरोप है जिसकी मैं जोरदार शब्दों में भर्त्सना करता हूं। I condemn it strongly, very forcefully. It is a malicious, baseless comment made by a lightweight home minister who doesn't know what he is speaking about. हिंदू और भगवा को आतंकवाद के साथ जोड़ने का क्या मतलब है? हमारा आरोप है कि भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यताजनक परंपरा और विरासत का घोर अपमान है। It is a downright insult of India's spiritual, religious, cultural and civilizational heritage. हिंदू चिंतन शुरू से उदार रहा है। सर्वधर्म संभाव इसकी परंपरा रही है। भारत पंथ निरपेक्ष है इसलिए नहीं कि संविधान में उसका जिक्र है। भारत धर्म निरपेक्ष इसलिए है कि हिंदू चिंतन में दूसरे विचारों का आदर रहा है। जहां तक भगवा का सवाल है, भगवा इस देश की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। Saffron is the beacon of India's spiritual and religious heritage. आजादी के आंदोलन में इसका महत्व रहा है। भारत के झंडे के ऊपर भगवा है। हम स्वामी विवेकानंद के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं। उन्हें देश और दुनिया में भारतीय परंपराओं की कीर्ति फहराई सैफरन में। आज कुंभ मेला में लाखों की संख्या में सैफरन साधु, संत, सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं, जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा है। ऐसे पवित्र भाव और शब्द को आतंकवाद से जोड़ना क्या मतलब है इसका? यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर समझौता एक्सप्रेस में आतंकवादी घटना हुई, कार्रवाई करिए, हमने तो कभी नहीं रोका। दोषी हैं आप, कार्रवाई करिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तो आज तो सबसे खुश पाकिस्तान के लोग होंगे। वो तत्व जो आतंकवाद को भारत में प्रोत्साहित करते हैं, दे विल बी द हैप्पीएस्ट टुडे। और सबसे पीड़ा की बात है कि जब 2 भारतीय शहीद जवानों के मारे जाने पर, जिसमें एक का सर बर्बर तरीके से काट लिया गया, उसको लेकर देश में गुस्सा है। जब हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश में गुस्सा है, उस समय भारत के गुणी गृह मंत्री भगवा और हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? यह सवाल हम उठाना चाहते हैं। अब तो पाकिस्तान को और मौका मिल जाएगा डिनाई करने का। पाकिस्तान इज ऑलवेज इन ए मोड ऑफ डिनायल, वेदर इट इज 26/11 और वेदर इट इज द brutal attack on Indian forces on the border. They say, no, look towards saffron and Hindu terror, what your home minister is talking about. इस देश में आतंकवाद है। इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई होती है। सिन्नी को बैन किया जाता है। हम सभी जानते हैं इन दोनों संगठनों में 100% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। क्या कभी हमने कहा है कि मुस्लिम आतंकवाद की बात कही है? हमने कभी नहीं कहा है। वी विल नेवर से मुस्लिम टेरर, बिकॉज टेररिज्म हैज गॉट नो रिलीजन। ए टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज फेथ। टेक एक्शन। और भारत के गृह मंत्री ये कहें, सोनिया गांधी जी, बहुत विनम्रता से मुझे आपसे सवाल करना है। आप इस सरकार की सबसे प्रमुख नेता हैं।
आपकी अगुवाई में हिंदू भावना के साथ बार बार आपके सरकार के लोग क्रूर मजाक क्यों करते हैं? हम ये जानना चाहते हैं। राम सेतु के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया गया था कि राम इज ए फिक्शनल कैरेक्टर एंड इंडियाज हिस्ट्री कैनॉट बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू राम। आपको मालूम है ना, देश में बहुत हल्ला हुआ था तो उस एफिडेविट को विड्रॉ किया गया। चिदम्बरम साहब ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी और ये मेरे पास 28 अगस्त 2010 के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी का बयान है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कांग्रेस हैज रिबफ्ड होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम फॉर हिज फ्रेज सैफरन टेरर। Party General Secretary Dwivedi on Friday sent out a clear message that Congress did not approve of the minister categorization of terror. It is important to be restrained in using the language. Most importantly, people should not object to any color as every color has its own tradition and history, Mr. Dwivedi said. सोनिया जी, अगर 2010 में सैफरन टेरर के शब्द का उपयोग उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम ने किया तो कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया थी, तो आज के आपके गृह मंत्री ने आपके सामने कांग्रेस के एक औपचारिक राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस शब्द का प्रयोग किया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। डज द कांग्रेस अप्रूव ऑफ इट? द बीजेपी शैल नॉट टॉलरेट दिस रिपीटेड इंसल्ट ऑफ हिंदू एंड सैफरन ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं और यह बंद होना चाहिए। इसलिए हम मांग की है कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी आप माफी मांगे और श्रीमान सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त किया जाए। सुशील कुमार शिंदे मस्ट बी सैक्ड एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड श्रीमती सोनिया गांधी मस्ट टेंडर अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आज मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ बातें कहनी है, यह समय है बोलने का, जिस तरह से बातें कही गई। इनके समर्थन में कांग्रेस के एक प्रभावी महामंत्री स्वनामधन्य दिग्विजय सिंह खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह का मैंने आज एक वक्तव्य देखा है, उन्होंने हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहा है। कितने सम्मानजनक शब्द हैं। ओसामा जी, यह भी उन्होंने कहा था, याद है ना आपको, ओसामा बिन लादेन को। यह वही दिग्विजय सिंह है जब बाटला हाउस में घटना हुई थी और एक बहादुर इंस्पेक्टर मोहन शर्मा, जिसको अशोक चक्र दिया गया था 26 जनवरी को, उस पर हमला करने वाले हत्यारों से मिलने ये आजमगढ़ गए थे और वहां उन्होंने पूरे बाटला हाउस की घटना पर ही सवाल उठाया था। मैं आज कांग्रेस पार्टी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। दीज आर कॉपी बुक केसेस ऑफ रैंक वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टेररिज्म। 3 सवाल जो कांग्रेस पार्टी के आतंकवाद के खिलाफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सीधा समझौता करने का स्पष्ट उदाहरण है। नंबर 1, अफजल गुरु को की क्षमा दान याचिका पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अफजल गुरु संसद पर हमले के पूरे षड्यंत्र के सबसे बड़े सरगना है। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, उनका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गया, उनका रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। आज 6 साल हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं होती? और आपको मालूम है कि राष्ट्रपति गृह मंत्री की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हैं। यह फाइल क्यों अटकी हुई है? जवाब दें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। शिंदे जी का यह स्तर नहीं है कि संवेदनशील प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आज हम आतंकवाद की बात करते हैं तो पोटा कानून बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक रूप से सही पाया था।
सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग और पाकिस्तान के आतंकवादी, उनके सरगनाओं ने प्रमुख रूप से कैंपेन किया कि इसका अब्यूज होता है, आपने उसको रिपील कर दिया, जबकि सुरक्षा बल उसकी मांग कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पोटा को रोकने की मांग कर रहे थे। हमने पहले भी कहा है, हमने तो कभी इंडियन पेनल कोड का भी दुरुपयोग होता है, दिल्ली में होता है। लोग चोरी के केस में, डकैती के केस में दिल्ली के कई थानों में झूठे फंसाए जाते हैं, बाद में कोर्ट से बरी होते हैं। इनकम टैक्स के मामलों में कई बार इंस्पेक्टर झूठे इंप्लीकेशन करते हैं, बाद में वो अपील से छूटते हैं, ट्राइब्यूनल से छूटते हैं। तो कभी तो यह मांग नहीं की गई कि इंडियन पेनल कोड को रिपील करो, इनकम टैक्स लॉ को रिपील करो। तो पोटा को क्यों करो? वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ये सरकार झुकी। और तीसरा उदाहरण जिसकी मैंने चर्चा पहले कभी की है, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाया, उसके 3 लाइन पढ़ूंगा। इलीगल इमिग्रेशन के मामले में बांग्लादेश के लोगों को, आप जानते हैं आईएमडीटी का मामला, इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन एक्ट, कि पूरे भारतवर्ष में फॉरेनर्स एक्ट, और जहां पर एक विदेशी घुसपैठ को अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देना था, और बांग्लादेश घुसपैठी के मामले में पुलिस को साबित करना था आसाम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो भारत पर हमले के समान है, और उसने आईएमडीटी को क्वॉश कर दिया। उस मामले में मैं एक वकील के रूप में भी पेश हुआ था। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मांगने की बजाय दोबारा कानून को बदलाव किया कि फॉरेनर्स एक्ट के नियम आसाम में लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां असेंबली का चुनाव था। जब उस नए नियम को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके हम 5-6 लाइन आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, और इस देश को सुनाना चाहेंगे, और कांग्रेस को भी बताना चाहेंगे जो उन्होंने कहा है हम लोग के खिलाफ। देखिए, 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके मैं 2 पैराग्राफ के 6-7 लाइन पढ़ूंगा। Instead of obeying the mandamus issued by this court, essentially in the interest of national security and to preserve the demographic balance of a part of India, that is Bharat, and implementing the 1964 order in Assam in letter and spirit, the authorities have chosen to make the 1964 order itself inapplicable to Assam. Whether the authority should be interested in the welfare of the nation, its security and integrity, and can do so in the light of the facts noticed and relied on in Sonawal, is the question in this case. इतने गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, और लास्ट में जो उनका उत्तर था वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैं उसके पैराग्राफ 64 के 3 लाइन को पढ़ रहा हूं निष्कर्ष में। वी हैव टू वंस अगेन लेमेंट विथ सोनोवाल 1 that there is a lack of will in the matter of ensuring that illegal immigrants are sent out of the country. ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। अफजल गुरु पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। पोटा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही पाया। इलीगल इमिग्रेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैंने पढ़ दिया। और यह सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए टेररिज्म और भारत की सिक्योरिटी से बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रही है। और हमको यह कहा जाता है कि हम आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं। हमने यह भी कहा कि अगर कोई संघ के स्वयंसेवक पुराने इन्वॉल्व है, कार्रवाई करिए, कभी मना तो नहीं किया हमने। बट हाउ कैन यू ब्लेम द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। दिग्विजय सिंह का एक कमेंट देखा है, इसलिए एक वो कहां गया यार, ये मेल टुडे में 21 दिसंबर 2010 को एक न्यूज छपी थी जिसका प्रतिकार नहीं हुआ। राहुल गांधी के मेंबरशिप ड्राइव में एक सस्पेक्टेड आईएसआई एजेंट जावेद मोजावाला भी मेंबर बन गया था बंबई में। तो हमने कभी कहा कि यूथ कांग्रेस इज एंटी नेशनल, क्या मतलब है इसका? टेक एक्शन। लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेवार जो बात हुई है यह बहुत पीड़ादायक है। इट इज कंडेमनेबल। देयरफॉर जैसा मैंने पहले कहा कि हम चाहते हैं कार्रवाई हो, हम चाहते हैं मनमोहन सिंह और सोनिया जी माफी मांगे और श्रीमान शिंदे को बर्खास्त किया जाए, यह हमारी मांग है।
बीजेपी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। 24 तारीख को देश भर में इसके खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन होगा, सांकेतिक उपवास होगा दिन भर का, और जहां हर विधानसभा में संभव है वहां भी होगा। और उस दिन देश भर में हम यूपीए सरकार के पुतले भी जलाएंगे, जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है। यह हमने कार्यक्रम घोषित किया है मित्रों। बस मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका मैं उत्तर दूंगा। एक प्रश्न तो इससे रिलेटेड है कि आपने संघ का जिक्र किया, संघ की कोई मेंबरशिप लिस्ट मौजूद है क्या, कहीं क्या कभी होती है? संघ की ओर से स्पष्ट कहा गया है, उस समय भी, आज भी कहा गया, मैं भी कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा रहा है तो टेक एक्शन। आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री भी संघ के मेंबर रहे हैं। जी जी, थैंक यू। सर, अभी आपने जैसे इनका शिंदे साहब का जिक्र किया, आपने दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट्स का भी जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी जी जिनका अभी अभी एलिवेशन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, आपने एक चीज का जिक्र नहीं किया कि विकीलीक्स वाले केस में उनकी भी खबर छपी थी कि उन्होंने यूएस को हिंदू एक्सट्रीमिज्म के बारे में वार्न किया था। शिंदे साहब का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक नई दिशा दिखाता है। विकास जी, आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद दिलाया। उस पर भी मैंने ही कमेंट किया था, और शाम होते होते जनार्दन द्विवेदी का एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। मैं इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी ने उस समय कहा था, आज उस पर वो कायम है कि नहीं, या उनको हिंदुस्तान के इतिहास और हिंदुस्तान की परंपरा को और समझने की जरूरत है। देखिए, अगर रणनीति है तो उसकी चुनौती को हम स्वागत करते हैं। अगर, इसलिए मैंने कहा कि सामान्यतः उनके बयान को हम हल्के से लेते हैं। संसद के अंदर जब वो सरकार की ओर से बोलने खड़े होते हैं तो कांग्रेस के लोग भी हंसने लगते हैं। आज मुझे बोलना पड़ेगा, भारत के गृह मंत्री ऐसे संवेदनशील पद पर, लेकिन चूंकि उन्होंने कांग्रेस के एक औपचारिक राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा है, इसलिए विषय गंभीर है। उस पर आता हूं, इस पर अच्छा, कांग्रेस पार्टी कोई भी हथकंडे अपनाए, कांग्रेस पार्टी कोई भी षड्यंत्र करे, देश की जनता 2014 में कांग्रेस को विदा करने और एनडीए भाजपा के नेतृत्व में लाने को तैयार बैठी है। अब इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता हूं। कोई भी स्वयंसेवक जा सकता है जो इससे हर्ट हुआ है, लेकिन हम इस लड़ाई को पॉलिटिकली लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को और एक्सपोज करेंगे कि हिंदू भावनाओं, भगवा भावनाओं का सुनियोजित रूप में से अपमान सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी कर रही है। शिवानंद तिवारी जदयू के अधिकृत कितना बोलते हैं आप जान चुके हैं। स्वयं शरद यादव ने को उनके वक्तव्य को वापस लेना पड़ा था। And I would like to know the authoritative voice of JDU, which I know more than you. Therefore, I don't need to comment upon individual off-the-cuff remark. So what if PM and Sonia Gandhi do not offer an apology, and what if the Shinde is not sad? Let's see how it happens. We are not going to leave this. हमने एक कार्यक्रम घोषित कर दिया है. We'll make it a big issue. Ravi ji, do you accept that Samjhauta was a terror act? No, I must tell you, we have never supported the bombing in Samjhauta blast. Right from day one we have been saying take action. बल्कि आपकी तुलना में हमने पहले भी, जो एक कर्नल पुरोहित है, उसके मामले में मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली के एक डॉक्टर का जिक्र भी आया था, कोई कार्रवाई तो नहीं हुई थी, हमने जिक्र किया था, आपको याद हो। हमने तो हमेशा कहा है आतंकवाद में कोई भी सम्मिलित है आप कार्रवाई करिए, बट हाउ कैन यू कॉल हिंदू टेरर एंड सैफरन टेरर and to blame BJP, the principal opposition ruling in so many states, having ruled the country, and RSS, a patriotic organization.
देखिए, ये सवाल तो आपके कांग्रेस के विद्वान लोगों से पूछना चाहिए, वो कैसे समझेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, वो इंटरनेट पे आए या ट्विटर पे आए, फेसबुक पर आए या जनता के बीच आए, हिंदुस्तान की जनता फैसला कर चुकी है। मनोज वर्मा जी सेना ने कहा है कि जयपुर में जो पारिवारिक ड्रामा था, देश की समस्याओं पर चिंतन नहीं था। भाजपा क्या कह रही है इस बारे में? देखिए, इतना मैं जरूर कहूंगा मनोज जी कि हम कांग्रेस का यह सम्मेलन बहुत दिनों के बाद हुआ था और राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में ताजपोशी की गई। अखबारों में यह भी बताया गया कि अर्जुन सिंह और जितेंद्र प्रसाद के बाद ये तीसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो जब इतनी खुलेआम चर्चा और चिंतन हो रहा था तो हमें अच्छा लगता कि देश की महंगाई पर भी चर्चा होती, कुछ तो बोला गया होता कि महंगाई ये विषय नहीं रहा उनके लिए। शायद बेरोजगारी पर कुछ सवाल होते। अगर राहुल गांधी जी युवकों के भविष्य को लेकर इतने चिंतित हैं तो बेरोजगारी पर एक सवाल भी नहीं हुआ। इसलिए इस पर हम और क्या बोलें। मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस के मित्रों को, देश परिवार से बड़ा होता है और 2014 का भारत न 50 के दशक का भारत है, न 60 के दशक का भारत है, न 1984 का भारत है। मजुमदार जी, फिर अमितेश और फिर शिंदे जी लोकसभा में सदन के नेता भी है, गृहमंत्री भी है, और आपका जो एक विपक्ष के नाते जो फ्लोर मैनेजमेंट होना सदन में जो होता है, उस पर कुछ असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। अगर शिंदे साहब प्रमुख विपक्ष के बारे में यह धारणा रखते हैं और लोकसभा के नेता हैं तो इससे उनको जवाब देना पड़ेगा सदन के अंदर, और जो रिश्ते होते हैं उस पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अमितेश सवाल है, इमरजेंसी की बात तो आप लोग लगातार उठाते रहते हैं। एक आज के ने येमो से जानकारी मांगी थी इमरजेंसी से जुड़े दस्तावेज के बारे में, तो येमो ने इसको डिनाई कर दिया जाएगा। बहुत स्वाभाविक है, इमरजेंसी की जब भी बात निकलेगी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी, इसलिए वो नहीं दिखाना चाहते। मिस्टर मंगेश, आप शिंदे जी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे जी। जी, पार्लियामेंट में चिदम्बरम साहब का एक अलग सब्जेक्ट था, लेकिन कई स्टार्ट किया था बीजेपी ने। क्या अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो इस गृहमंत्री की देखिए, एक बात तो जरूर है कि संसद के अंदर हमारी रणनीति क्या होगी हम तय करेंगे, लेकिन इस बिल्कुल ही गैर जिम्मेवार बेबुनियाद वक्तव्य को हमने बहुत गंभीरता से लिया है, इसीलिए औपचारिक रूप से आज उसको विस्तार से कहने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी ने चिदम्बरम के बारे में अधिकृत बयान दिया 28 अगस्त 2010 को, तो आज वो खामोश क्यों है? लास्ट में अंत Well, that is the only poor alibi available to them. Here, any ordinary worker can become the party's president, also vice president, and also a PM hopeful, unlike in Congress party. ऐसा है कि दिग्विजय सिंह फंस जाते हैं। हाफिज सईद साहब और लादेन जी का जवाब नहीं उनके पास। अडवाणी जी वहां पर प्रज्ञा के ट्रीटमेंट के बारे में आग्रह किया था। आपको मालूम है रिपोर्ट आई उनको कैंसर भी है। Therefore, he should do his homework well. राहुल गांधी जी ने कल कहा, रणनीति बनाई है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। इस शिंदे जी का बयान देखिए, राहुल गांधी जी को नया पद मिला है तो बाकी कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के बाद उन्होंने चूंकि अपने पारिवारिक विरासत का जिक्र किया है, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू भी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की बात करते थे। इंदिरा जी भी करती थी। राजीव गांधी भी जब बोफोर्स में फंसे थे तो बहुत कहते थे हम लोग के खिलाफ। सोनिया जी भी कहती हैं, आज वो भी कहते हैं। हम बढ़ते जाते हैं और बढ़ते रहेंगे क्योंकि देश की जनता उनके इस झूठे प्रचार को विश्वास नहीं करती। और वोट बैंक की नेकेड पॉलिटिक्स कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है, ये देश जानता है। थैंक यू। अभी आप कैंडिडेट हैं अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, धन्यवाद।
आज श्री मनोज वर्मा जी का जन्मदिन है, हमारी ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं।